हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि sec x गुणा cos 5x प्लस 1 बराबर 0 है, जहां x का मान 0 से बड़ा है, पाई बाई टू से छोटा या उसके बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इस स्थिति में x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए, हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो हमें सूत्र याद होना चाहिए cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए अब इसको यहाँ से हल करते हैं। देखिए, जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें कहा गया है sec x गुणा cos 5x, cos 5x प्लस कितना है 1 बराबर कितना हो गया 0। 1 को बराबर किधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा cos 5x, इसको बटे में लिख सकते हो cos x, क्योंकि sec का व्युत्क्रम cos होता है। बराबर कितना हो गया -1, तो cos x को बराबर किधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा cos 5x बराबर माइनस का cos x। ठीक है, चाहो तो इसको समीकरण 1 भी बना सकते हो बच्चों आप। अब इसे बराबर किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा cos 5x प्लस का cos x बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d का सूत्र लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटा 2, अर्थात 5x प्लस x बटा 2। उसके बाद होगा cos c माइनस d बटा 2, अर्थात 5x माइनस x बटा 2 और बराबर कितना है 0। तो 2 को तो आप 0 के बटे में ले जाके 0 कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos 5 और 1 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो cos 3x। और उसके बाद यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 5 में से 1 घटाया तो 4, 4 को 2 से भाग लगा दीजिए, तो cos 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं, तो कर लिख लेते हैं हम लिखेंगे cos 3x बराबर 0, या फिर होगा cos 2x बराबर 0। तो cos 3x बराबर 0, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं cos 3x बराबर, ये किसके बराबर होता है cos पाई बटा 2 के। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ मैं पाई बटा 2। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आया हमारे पास, x बराबर आ जाएगा पाई बटा 6, अर्थात कितना हो गया ये 30 डिग्री। और हमें x का मान कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मान हमने यहाँ ले लिया है। अब देखते हैं आगे। तो एक मान तो हमारे पास आ गया x का मान पाई बटा 6। ठीक है, देखो क्या एक और मान इसका ज्ञात हो सकता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ पुनः पुनः। देखिए, हम एक और बात समझते हैं कि cos 3x cos 3x बराबर कितना था हमारे पास, cos पाई बटा 2 था, या cos 3x बराबर 0 था बच्चों। तो cos का मान एक और जगह 0 होता है 3 पाई बटा 2 पर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पुनः cos 3x बराबर, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0, या फिर इसको लिख सकता हूँ cos 3 पाई बटा 2। इसका मान भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बटा 2। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ से x बराबर हो जाएगा पाई बटा 2। क्या x का मान पाई बटा 2 हम ले सकते हैं बच्चों, हाँ ले तो सकते हैं, परंतु एक नई समस्या क्या आ जाएगी हमारे सामने कि यदि cos x का मान बच्चों 0 हो गया तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 को पाई बटा 2 वाला जो मान है यह संतुष्ट नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि x बराबर पाई बटा 2 मान हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए अमान्य हो जाएगा। तो ये मान अब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो मान तो हमने प्राप्त किया है, परंतु चूंकि वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसको हमने अमान्य कर दिया। अब यहाँ से हल करते हैं हम, अभी इधर तो बचा हुआ है। तो यहाँ भी वही बात करेंगे कि ये होगा cos 2x बराबर
इसे क्या लिख दूंगा मैं, कॉस पाई बटा 2। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 2। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 4। तो एक मान और इसका हमने प्राप्त कर लिया है, x का कितना, पाई बटा 4। अब 3 पाई बटा 2 लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो पाई बटा 2 से बड़ा मान हो जाएगा बच्चों, तो उसकी तो यूं भी अमान्य हो जाएगा वो। तो अब हमारे पास दो उत्तर आए हैं बच्चों, ये भी हमारे काम का है और ये भी हमारे काम का है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि अतः अतः देखिए, प्रश्न ने हमसे क्या पूछा था कि x के मान ज्ञात कीजिए इस अंतराल के अंदर। तो अतः x बराबर कितना होगा, पाई बटा 6। दूसरा मान कितना आया, पाई बटा 4 होगा। तो ये हमारे उत्तर आ चुका है। चाहो तो लिख सकते हो कि यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।